हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। और किसी शायर ने खूब कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लौह व कलम तेरे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के लिए मुसलमान हर हद तक खड़ा रहता है, न दिल की मुश्किलों से डरता है, न अपनी नीयत में कमजोरी आने देता है। मोहम्मद की मोहब्बत में मुसलमान सिर्फ एक जान नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान और अपनी नीसेवाट सेवाएं तक कुर्बान कर देते हैं। यही वजह है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर केस दर्ज किए जाने के खिलाफ मुसलमानों में गुस्सा और नाराजगी का पैदा होना यकीनी है। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार अंदाज में आवाज उठाई और किसी शायर ने खूब कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सच है ना ये? क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुंबई के SP लीडर अबू आसिम आजमी ने केस वापस न लेने पर देश भर में आंदोलन करने की धमकी दी है। धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लीडर हैं, उनके बारे में जब इंक्वायरी हुई तो एक नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोशल लीडरशिप सारी चीज़ों में एक नंबर पे आए। उस रसूलुल्लाह के बारे में अगर हम मुसलमान आई लव मोहम्मद लिख दे केस, मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई दूसरा कोई कंट्री इस्लामिक कंट्री होता तो उसको जो है ना फांसी हो जाती, जो आदमी इसके खिलाफ बात कर रहा है। इस तरह की चीज़ें इस देश का मुसलमान ही नहीं, इस देश के इंसाफ पसंद पढ़े लिखे लोग जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो सब ये कहेंगे आई लव मोहम्मद। हम लोगों को अफसोस है कि आज इस तरह की चीजें देश में हो रही है और हमारे जीते जी हमारी जिंदगी पर लानत है अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। मुंबई रिजाए मुस्तफा ने केस वापस लेने के लिए मांग की है। देश के अलग अलग शहरों जैसे कानपुर, आगरा, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, परभनी, बुरहानपुर, झारखंड और कई अन्य जगहों पर मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे हुए बैनर और तख्तियां थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जताना जुर्म है तो हर मुसलमान इस जुर्म को अपने लिए इज्जत समझेगा। सिर्फ मैदान में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी मुसलमान एक्टिव रहे और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले पोस्ट साझा करते रहे। लोगों ने मांग की कि कानपुर में दर्ज किए गए केस तुरंत वापस लिए जाए। दरअसल 12 रबीउल को कानपुर के सैयद नगर इलाके में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए थे। एक हिंदू नेता ने पुलिस से शिकायत की और कहा कि यह नई परंपरा शुरू की जा रही। हैरानी की बात है कि पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। उसी वक्त से लगातार विरोध शुरू हो गया। आगरा में फतेहपुर सिकरी की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में अहाते में जमा हुए और FIR को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। उनके हाथों में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले बैनर थे। उन्होंने कहा कि अगर मोहब्बत रसूल जताने पर केस होता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड के कई शहरों में भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने कानपुर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई। हर जगह लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे हुए बैनर और तख्तियां लिए हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर भी हजारों यूजर्स ने यही पोस्ट साझा किया और कहा कि अपने पैगंबर से मोहब्बत जताना हर मुसलमान का हक है और दर्ज FIR तुरंत वापस ली जाए। पूरा दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैशटैग ट्रेंड करता रहा। हजारों लोगों ने अपने प्रोफाइल और पोस्ट में यही लाइन लिखकर एकजुटता दिखाई।